हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश की कुछ छोटी मगर मोटी बातें। दोस्तों, हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं लेकिन हम कभी बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। ये मैंने नया चैनल बनाया है और मेरा उद्देश्य है कि बिल्कुल ज़ीरो से, जो बिल्कुल इंग्लिश में नील हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल बिगनर्स के लिए है ये। दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ इंग्लिश, यानी इंग्लिश क्या है। यहाँ से फिर व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ ग्रामर, लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, सेंटेंस वगैरह सब, और आपको यहाँ ज़ीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल पे ले जाया जाएगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इंग्लिश है क्या। हम इंग्लिश सीखने की दौड़ में लगे हुए हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पता क्या है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो चलो दोस्तों बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। दोस्तों, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी, अब बात आती है कि ये लैंग्वेज क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, यानी इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज भी जान लेते हैं। अ लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाई विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थाट्स। यानी दोस्तों, इसका मतलब है कि कोई भी भाषा जो होती है वो कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। भाषा, यहाँ इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, भाषा कोई भी हो सकती है। मैंडारिन हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, गुजराती हो सकती है, तमिल हो सकती है। तो दोस्तों, कोई भी भाषा कम्युनिकेशन का मीडियम होती है, यानी माध्यम होती है, बाई विच वी कैन एक्सप्रेस अवर थाट्स, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जैसे मान लीजिए, हम सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम अपनी लाइफ में अपने दिन में बहुत सारी बातें करते हैं, किसी फैमिली वालों से, दोस्तों से, फ़ोन पर। तो हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो बोलने के लिए हम किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज़ तो करते हैं। हम हिंदी बोलते हैं यहाँ उत्तरी भारत में, तो यहाँ पर हिंदी है, लेकिन बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, किसी देश में कुछ और भाषा बोली जाती है। तो बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। हमें बोलने के लिए, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए किसी ना किसी भाषा की ज़रूरत हमको दोस्तों पड़ती है। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंग्लिश दोस्तों इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज़ में बोली जाती है, और जिन कंट्रीज़ में ये बोली जाती है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत आगे है, एडवांस है। और वहाँ से व्यापार करने के लिए, वहाँ से मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तो हम लोगों को उनसे बात करने के लिए इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। भाई, उनको डील कैसे करेंगे, या विदेशों में नौकरी करेंगे तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के सिटीजन से बात करने के लिए हमको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा रिसर्च वगैरह होती है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, और आपके इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, ये सब दवाइयों पे, ये सब दोस्तों इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश एक बहुत ही फेमस और कॉमनवेल्थ लैंग्वेज है, इसको सीखना बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो होती है वो कोई भी भाषा जो होती है वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ ग्रामर, कि ग्रामर क्या चीज़ है। चलो, लैंग्वेज पता चल गई, इंग्लिश भी पता चल गई कि लैंग्वेज है, और लैंग्वेज क्या होती है ये भी पता चल गया, लेकिन ये ग्रामर क्या है जिसको हम सीखते हैं। नाउन, प्रोनाउन वगैरह इंग्लिश में बहुत सारे, ट्रांसलेशन वगैरह, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव। तो दोस्तों, ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी भाषा के नियमों का अध्ययन, यानी कोई भी भाषा हो, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, तमिल हो सकती है, बहुत सारी भाषाएं हैं दुनिया में। तो उनकी जो ग्रामर होती है, मतलब उनके जो रूल्स होते हैं, वही ग्रामर है दोस्तों। अब अंग्रेजी के भी बहुत सारे रूल्स हैं, ये भी मैंने आपको बताए थे, एक्टिव, पैसिव, और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे रूल्स हैं। ये रूल्स भी आपको आगे बताए जाएंगे और वीडियोज़ आएंगी जब, ठीक है ना। तो ये सब ग्रामर है, इनका अध्ययन करना, अगर हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ग्रामर की हमें अगर समझ होगी तो दोस्तों, इससे क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो अच्छी लगेगी, हम जब ग्रामर का प्रयोग करके बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, अब हम उसको बोलना चाहते हैं कि भाई वह, हम उससे पूछते हैं कि भाई वह कहाँ रहता है, या, और हम उससे ऐसे बोलें वह कहाँ रहते हैं, तो वह कहाँ रहते हैं वो तो एक ही है भाई, रहते हैं तो जब लगाएंगे जब ज़्यादा हों। तो ये सिंगुलर प्लूरल, यानी ये एक रूल है वचन वाला। अगर मान लीजिए कोई लड़की है और हम उससे कहें कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, ये तो गलत है भाई, हमें ऐसा बोलना चाहिए कि कहाँ से आई हो।
तो दोस्तों ये क्या है, ये एक जेंडर वाला प्रॉब्लम है। तो ये सब रूल्स हम जब सीख जाएंगे तो हमें ये सब दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा होगा अंग्रेज लोग जब हिंदी बोलते हैं तो वो कुछ इस तरीके से ही बोलते हैं, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, हमको थोड़ी कॉमेडी होती है, हंसी आती है। तो उसी तरह से जब हमें इंग्लिश के ग्रामर की रूल्स की थोड़ी कमी होती है हमारे अंदर, हम नहीं जानते हैं, तो हम भी जब इंग्लिश बोलते समय इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो उनको भी मज़ा आता है अंग्रेज़ों को सुन के, भाई ये तो बहुत मज़े से बोल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये अभी इस वीडियो में इतना ही। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको लेटर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेजेस ये सब क्या होते हैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। ये 3 चीज़ें मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज दूंगा दोस्तों। ये नया चैनल मैंने बनाया है और मेरे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो मैं इसी तरीके से आपको नॉलेज देना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।